नचिकेता 5 साल का था तो उसके बाप ने कहा, यज्ञ करा उसने, ब्राह्मणों को बूढ़ी गऊ दे दी, दान देने की दक्षिणा देने की सामर्थ्य नहीं थी। तो नचिकेता अपने बाप से प्रश्न करता है, कहने लगे, हे पिताजी, ये बूढ़ी गऊ ना तो दूध दे ना कुछ दे, ब्राह्मणों को दान कर दिया, आपको उल्टा पाप लगेगा, मुझे किसे दोगे, तुझे या माचार्य को दूंगा। ये नचिकेता के प्रश्न है। तो उसने विचार किया नचिकेता ने, वो घर से निकल कर चल दिया, यमाचार्य के पास में पहुंच गया। तो 3 दिन तक यमाचार्य डेरे में नहीं थे, वो दर पे ही लेटा रहा। जब यमाचार्य आए, उसकी स्त्री ने कहा, हे बाल ब्रह्मचारी, आप आसन ग्रहण करो और आ जाएंगे आचार्य साहब, आप आसन ग्रहण करो। तो यहाँ संतों ने बताया है, अब जिस डेरे में संतों की सेवा ना हो या गृहस्थ में ना हो, चाहे उसे फूल दे दो मर्यादा के अनुसार, और जो खाली चला जाएगा तो वहाँ के कुएं बावड़ी जितने भी बनाए हैं, शास्त्र का कौल है, तो उसके साथ में पुण्य चले जाएंगे, उसके पाप वहाँ पर रह जाएंगे। ये शास्त्र का कौल है हमारे। जो नचिकेता ने जा करके प्रश्न किया, कहने लगे, ये जीव आत्मा कहाँ जाती है और क्या क्या लेकर जाती है। ये प्रश्न नचिकेता के थे। यमाचार्य ने उसकी परीक्षा ली, कहने लगे, जोन सी अप्सरा बढ़िया सा बढ़िया हो, सुंदर लगे, मैं उसकी साथ में तेरी शादी करा दूंगा। बोल, जोन सी भी अप्सरा सबसे सुंदर हो, मैं लेकर चलूं स्वर्ग में, जोन सी अप्सरा भी सुंदर से सुंदर हो, उसी अप्सरा से मैं तेरी शादी करा दूंगा। कहने लगे, हे गुरुदेव, मैंने आपको गुरुदेव कह लिया, मैं शादी कराना नहीं आया, मैं तो आपका सत्संग सुनने के लिए और अपनी आत्मा को जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो आचार्य ने उसकी परीक्षा ले ली, कहने लगे, ये टकसाली बनेगा, इसे वही ज्ञान दिए। तो आचार्य ने उसने कहा, हे नचिकेता, मैं आपको समझ गया, 10 इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, 3 शरीर होते हैं, स्थूल, कारण और सूक्ष्म। स्थूल को तो यहाँ से अजलमल कर देते हैं 5 तत्व में, लेकिन जो शरीर रह रहे हैं 2, जिसमें नाना प्रकार के जन्मों के बीज हैं, उसे ले करके जीव आत्मा नहीं, यहाँ कहा आत्मा विशेषण है, जो दुभाति विधेय निषेध कहो निर्धारिये, वे सब जानत भलो गुरु शास्त्र, जहाँ अपना निजी रूप निहारिये। आत्मा 2 प्रकार की है, एक आत्मा विधेय है और एक आत्मा रसों में रची पची पड़ी हुई है, लिपटी पड़ी हुई है जेर में, और एक आत्मा प्रकाशमान है, जिसे अनु कहा, अपा मार जगत से बैठे नहीं किसी से काम, और उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत कहो जो है राम है। उन संतों ने यो व्याख्यान किया है, जो उनसे हमारे महापुरुष, हमें उनके चरणों की धूल भी नहीं मिलती, जो आज वे हम धन्य बनाकर और वहाँ पर चले गए। तो इस प्रकार से